हेलो दोस्तों। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सामान्य हिंदी के एमसीक्यू को लगाएंगे, जो ऑलरेडी आपके यूपी पुलिस के कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। यह क्वेश्चंस को देखकर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस के टाइप क्या हैं और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आप इस क्वेश्चनों का एक अलग से नोट्स बनाकर लास्ट में इसकी तैयारी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 1। तो यहाँ से शुरू होता है हिंदी का पहला क्वेश्चन। एकाएक किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर है एकाएक या अव्ययी समास का उदाहरण है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरव का संधि विच्छेद है। तो इसका आंसर है नीरव का संधि विच्छेद निह धन रव, ऑप्शन बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत उपस्वर्ग संयुक्त शब्द कौन सा है? तो देखिए ये पूछ रहा है जिसमें आगे उपसर्ग का मतलब आपको समझ में आता होगा कि आगे जुड़ता है और प्रत्यय का मतलब पीछे जोड़ना होता है। तो उत किस में आगे जुड़ा हुआ है, यही पूछ रहा है। तो देखिए पहले वाले में 19 में उत का तो ऐड नहीं होगा और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। उज्ज्वल, उत्कर्ष और उल्लंघन, इसमें उत का प्रयोग होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वदन बदन समुच्चय भिन्नात्मक शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। तो ये जो वदन और बदन दिया है इसका अर्थ पूछा है, किसमें सही युग्म दिया है इनके अर्थों का। तो देखिए आपको अगर वदन का अर्थ नहीं समझ में आता है तो आप बदन से रिलेट करिए। बदन का मतलब शरीर होगा, तो शरीर से आप देख सकते हैं बी वाला कट गया, बाकी 3 में शरीर है और वदन का अर्थ होता है मुख, तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। मुख और शरीर, यह वदन बदन का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कचहरी का तत्सम रूप है। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कचहरी का तत्सम रूप कृत्य धन गृह, ऑप्शन ए वाला सही है, कृत्य धन गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुचि का विलोम या अरुचि का विलोमार्थक शब्द है। तो इसका आंसर है अरुचि का विलोमार्थक शब्द सरुचि होता है, सुरुचि, ऑप्शन बी वाला सही है। ये क्वेश्चन अलंकार से पूछा हुआ है। तो देखिए अलंकार को आप एलिमिनेट मतलब जो ऑप्शन गलत है सबसे पहले उसको छाटा करिए। जैसे उपमा में हम लोग को पता है सा सी से आना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है। रूपक में आपको एक दो शब्दों को बिल्कुल मान लिया जाता है, मतलब दो चीज़ों को, तो वो भी इसमें नहीं है। इसलिए यमक में 2 शब्द होने चाहिए जिनका अर्थ अलग अलग हो, तो वो भी इसमें नहीं दिख रहा है। इसलिए ऑप्शन डी आंसर सही होगा, श्लेष अलंकार इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोला और उल्लाला छंदों को मिलाकर कौन सा छंद बनता है? तो इसका आंसर है रोला और उल्लाला छंदों को मिलाकर छप्पई, ऑप्शन ए बनता है अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या क्या है? तो नाट्य शास्त्र दिया हो या ऋषि मुनि के अनुसार 8 संख्या है रसों की, लेकिन अगर क्वेश्चन सामान्यतः पूछे कि रसों की संख्या कितनी है तब 9 आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितोपदेश की कहानियां रचित है। तो हितोपदेश यह किसके द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा नारायण पंडित द्वारा यह रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संकेतवाचक वाक्य छाटिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। देखिए स्टेशन समय पर पहुंचते तो गाड़ी न छूटती, इसमें दोनों को संकेत दे रहा है कि अगर तुम स्टेशन समय पर पहुंचते तो गाड़ी न छूटती। तो ये एक तरह से संकेतवाचक वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्षों का समय किस विधा की रचना है? तो देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो यह कहानी है एक 11 वर्ष का समय, यह एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभावरी का सटीक अर्थ किस विकल्प से प्रकट होता है? तो वैसे तो पर्यायवाची विभावरी का रात होता है, लेकिन इसमें एकदम सटीक अर्थ पूछा है, तो रातों भरी रात को हम विभावरी का सटीक अर्थ कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वाला ही, आज 8 बजे ही विद्यालय चलना होगा न। आपको पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा कि यही गलत दिया है, सेंटेंस ही गलत वाला ही बताना था इसमें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति का उपयुक्त बहुवचन शब्द क्या होगा। तो देखिए रीति में जो बड़ी की मात्रा है वह छोटी ई होकर और यहाँ जुड़ जाएगी, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो ये हमेशा का नियम होता है, जिसमें भी लास्ट में बड़ी की मात्रा होती है ज़्यादातर उसको बहुवचन बनाने में छोटी की मात्रा और लास्ट में यहाँ को जोड़ दिया जाता है। पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो इसमें से बताना है कौन सा शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग नहीं है। तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेद, बुढ़ापा, दही, यह तीनों पुल्लिंग शब्द होते हैं, लेकिन जो कथा है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। कथा बोली जाती है इसलिए वह स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी कृति ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित है। तो इसका आंसर है चिदंबरा, ऑप्शन ए। आप चाहे तो वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम का त्रुटिपूर्ण युग्म कौन सा है। तो इसका आंसर है आमिष। आमिष का निरामिष होना चाहिए था, इसमें सामिष दिया है, तो आप यही आंसर सही है, क्योंकि इसमें गलत ही छाटना था। बाकी सभी सही है, आधार का अधेय, उग्र का सौम्य और विपत्ति का संपत्ति। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें से सन्यासी गलत लिखा है, आगे स के ऊपर भी बिंदी होना चाहिए था, सन्यासी तब होता, ऑप्शन डी वाला इसलिए अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती एवं आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो देखिए धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है, तो ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा धरती और आकाश के बीच के स्थान को अधर कहा जाता है, ऑप्शन बी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सुसंगत यानी कौन सा शब्द सही पढ़ने में आ रहा है, यही बताना है, तो आप एक एक करके सबको पढ़ सकते हैं। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, यही सही है, ऑप्शन बी वाला, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अवशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए और शत्रु को सजा मिलनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं सेंटेंस में सबसे सही पढ़ने में आ रहा है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बोली का अन्य नाम ढूंढाड़ी है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। जयपुरी बोली का अन्य नाम ढूंढाड़ी है और यह राजस्थान की पूर्वी बोली है, तो पूर्वी राजस्थानी बोली को जयपुरी या ढूंढाड़ी बोली भी बोली जाती है, तो आप इसको ऐसे भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा उदास आती है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए उषा उदास आती है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है, इसमें उषा को भी उदास कर दिया है। तो किसी भी प्राकृतिक चीज़ में हम उसको उसके अंदर इमोशन या जो जीवित इंसान कर सकते हैं वो ऐड करते हैं, तो उसको मानवीकरण कहते हैं अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढ का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए ट ठ ड ढ, तो ट वाले वर्ग में आता है ढ, इसलिए ये मूर्धा उच्चारण स्थान होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा भिन्न है। तो इसका आंसर है प्रसून। प्रसून का पर्यायवाची पुष्प होता है, जबकि पदम, कोकनद और इंदिवर का पर्यायवाची कमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भय एवं रक्षा के अर्थ में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है और आप लोग गलत भी करते हैं, मुझसे भी कई बार गलत हुआ है ये। तो भय एवं रक्षा के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, और ये ज़्यादातर जब वाक्य में से छाटना होता है तब गलत होता है, तो आप इसको याद रखिएगा, कहीं भी भय और रक्षा की बात हो तो उसमें अपादान कारक ही होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई किस तरह का सर्वनाम है। तो इसका आंसर है कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए वाला सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल में कितने भेद होते हैं। तो देखिए भूतकाल में कुल 6 भेद होते हैं, ऑप्शन सी वाला सही है। वर्तमान काल में 5 होते हैं और भविष्य में 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए इसमें नाम धातु क्रिया का उदाहरण ऑप्शन बी में है, बतियाना या हथियाना, लतियाना, इस तरह के जो भी शब्द होते हैं वह नाम धातु में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाचक में सदैव कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है भाववाचक में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी वाला सही है। तो देख सकते हैं स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? तो देखिए क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। ऑप्शन सी वाला सही है। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ आंसर है पुरानी रीति रिवाजों में जकड़ा होना, यह लकीर का फकीर होना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह कटा बछड़ों में शामिल होना का सही आशय क्या है? तो इसका आंसर है वास्तविकता को छुपाकर कार्य करना, यह सिंह कटा बछड़ों में शामिल होने का सही आशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दकोश में 6 वर्ण का आगमन किन 2 वर्णों के मध्य होता है? तो ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं। तो ये जो 6 शब्द है इसका ये नहीं पूछा है कि ये किन वर्णों से मिलकर बना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा है। इसमें पूछा है कि यह किन 2 वर्णों के बीच में आएगा। तो ये क और ख के बीच में आएगा। ऑप्शन बी वाला सही है, क और ख के बीच में ये 6 वर्ण आएगा। लेकिन अगर ये पूछे कि ये एक संयुक्त वर्ड है और ये किससे बना है, किससे मिलकर बना है, तो यह क और स से मिलकर बना है, तब ऑप्शन डी वाला सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट या कौन सी भाषा को ऐड नहीं किया गया था 8वीं अनुसूची में? तो इसमें से भोजपुरी को ऐड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? इसमें से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? तो देखिए महाप्राण जो होता है वह 2nd और 4th नंबर पर आते हैं। तो इसमें से प के बाद जो फ आता है 2nd नंबर पे और ब के बाद भ जो आता है ये 4th नंबर पे आता है। तो 2 और 4 नंबर पे जो भी आएगा वह महाप्राण में आएगा। बाकी तीनों पहला, तीसरा और 5वां स्थान वाला अल्पप्राण कहलाता। तो आंसर इसका है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजवाइन का तत्सम रूप क्या है? तो ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अजवाइन का तत्सम शब्द क्या होता है? तो इसका आंसर है यवनिका। ऑप्शन सी वाला सही है। अजवाइन का तत्सम रूप यवनिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो तद्भव शब्द इसमें से देव नहीं है। ऑप्शन बी वाला देव एक तत्सम शब्द है। तद्भव पूछा है, तद्भव कौन सा नहीं है? तो यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से नाहर का पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए नाहर यह शेर सिंह को बोलते हैं, शेर सिंह का पर्यायवाची है और शार्दुल भी शेर सिंह का ही पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही होगा। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। ऊपरी का उपर्युक्त विलोम शब्द क्या है? तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ऊपरी का विलोम है अधेय। ऑप्शन बी वाला सही है। अधेय यह ऊपरी का एक विलोम शब्द है। तो यही था आज का 40 क्वेश्चन। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इसी तरह के सेट्स को लाता रहूं और आपको एग्जाम में इस सेट से काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप चाहे तो उसका नोट्स अलग से बना सकते हैं। चलिए थैंक यू।